बलों के बीच में झड़प हो गई है। लगातार वहां पर हिंसा देखने को मिल रही है। ईरान के नहावंद शहर में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी की गई है। हालात लगातार ईरान में भड़कते बेकार होते जा रहे हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके के हालात हैं उसके मद्देनजर अब वहां पर चौकसी पूरी रखी गई है, लेकिन महंगाई को लेकर और ईरान की करेंसी के गिरने को लेकर लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ईरान में नए साल की शुरुआत के साथ ही हिंसक प्रदर्शन हुए। ये देखिए गोलीबारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसे आप जो वहां की सरकार है या आयतुल्लाह खamenei जो वहां के सर्वोच्च नेता हैं उनके खिलाफ विरोध कह लीजिए, या फिर इस बात को लेकर विरोध कह लीजिए कि वो बढ़ती महंगाई को काबू नहीं कर पाए। ईरान में प्रदर्शनकारियों की झड़प देखने को मिल रही है। ईरान में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में झड़प हो रही है। ईरान के नहावंद शहर में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग देखने को मिली है। ईरान में महंगाई के खिलाफ हुए प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुके हैं। ये देखिए कितने वॉयलेंट होते जा रहे हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि इन प्रदर्शनों में कम से कम अभी तक 6 लोग मारे गए हैं। और अब ये देखिए एक और गोलीबारी की तस्वीर है। ये देखें तस्वीरें किस तरीके से लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। इन प्रदर्शनों में 6 लोग मारे गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि ऐसा नहीं है कि ये प्रदर्शन सिर्फ सिटीज में है, सिर्फ शहरों में है, ये ग्रामीण इलाकों में, गांवों तक भी फैल रहा है। ईरान में लगभग एक हफ्ते पहले शुरू हुए विरोध प्रदर्शन नए साल की शुरुआत के साथ ही अब और ज्यादा वॉयलेंट हो चले हैं और ज्यादा हिंसक हो गए हैं। आपको ये भी बताएं कि ईरानी मीडिया और जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं उनके हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें इन प्रदर्शनों में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की जानकारी आ रही है। नए साल की शुरुआत पर प्रदर्शन हुआ। ईरान के ग्रामीण इलाकों में दूर दूर तक ये प्रदर्शन फैला। पूरे देश में सड़कों पर सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई। और ये गोलीबारी की तस्वीर आप देख रहे हैं कि झड़प किस इंतहा तक आगे बढ़ गई, एक्सकलेट हो गई। ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान के पश्चिमी इलाके में अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ईरान में नए साल की शुरुआत के साथ ही जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा हिंसक होता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 28 दिसंबर से ये हिंसा तो नहीं, ये प्रदर्शन शुरू हुए थे शुरुआत में, और अब ये हिंसा में बदल रहा है। और ईरान के अलग अलग शहरों में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जो तस्वीरें हमने कल देखी है जहां पर सीधे गोली चलाई गई प्रोटेस्टर्स पे, और अब तक बताया जा रहा है कि इसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये प्रोटेस्ट फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हमने देखा है कि किस तरह से वहां पर ईरान में जो इकोनॉमी है और खासतौर से जो महंगाई बढ़ी है पिछले कुछ महीनों के अंदर, उससे लोग त्रस्त हैं। इसीलिए लोग सड़कों पर इस वक्त आए हुए हैं। और वो लगातार रेजिम चेंज, यानी कि वहां पर वो तख्ता पलट चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सुप्रीम लीडर बने रहें, और वो वहां पर वापस मोनार्की चाहते हैं। इसीलिए लगातार कोशिश हो रही है और लगातार लोग सड़कों पर हैं। और अलग अलग शहरों में हमने देखा कि कल प्रदर्शन हुए हैं। जो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, इनको निशाना बनाया गया। और साथ ही साथ जो लोग हैं वो मौजूदा सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इसी शुरुआत अगर हम कहें यहाँ से हुई थी जब ग्रैंड बाजार जो तेहरान में है वहां पर जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे ये ईरान के अलग अलग शहरों तक ये आग फैल गई है। लेकिन फिलहाल आप देखना ये होगा कि क्या आयतुल्लाह खamenei जो है वो इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर, करीब 10 सालों के अंदर जिस तरह से सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान पे, उससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है। और सीधे जो लोगों की जेब है उस पर इससे सीधा असर पड़ा है। इसलिए लोग सड़कों पर है। शैलेंद्र, ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल और ईरान युद्ध की दहलीज पर है। हालांकि सीजफायर उनके बीच में हुआ है, लेकिन जिस तरीके से 2022 में आपको लास्ट याद होगा कि महसा अमीनी की जब मौत हुई थी तब बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, और उसके बाद अब ये प्रदर्शन, क्या ईरान के लिए, क्या सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खamenei के लिए आगे आने वाला समय टफ दिखाई दे रहा है आपको? अब बिल्कुल सही कहा आपने कि 2022 में अमीनी की जो मौत हुई थी उसके बाद इसी तरह के प्रदर्शन देखे गए थे। लेकिन उस वक्त हमने देखा था कि ये उन प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर लिया गया था, कि हालांकि उसमें भी महिलाएं सड़कों पर थी, लेकिन उन प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर लिया गया था। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो जिस तरह से इजराइल के साथ पिछले साल एक तरह से युद्ध हुआ था ईरान के बीच में, जिसमें दोनों तरफ नुकसान काफी हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने स्टेप इन करके ईरान के कुछ जो उनके प्रोग्राम्स है उनको टारगेट किया था। तो ऐसे में फिर अभी बात चल रही थी पिछले कुछ दिनों में, जब हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप और
इसराइल के पीएम नेतन्याहू की मुलाकात हुई थी, उस दौरान भी ये बात कही गई थी कि अगर जरूरत पड़ी तो इस साल भी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि वो थ्रेट कर रहा है इसराइल को। तो ऐसे में ये कहना कि इसे तख्ता पलट फिलहाल इतनी जल्दी हो पाएगा, ये कहना थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमने देखा कि 2022 में महीने के वक्त भी इसी तरह के प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन उनको काबू कर लिया गया था। शैलेंद्र, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के रिप्रेजेंटेटिव से बात की जाए, अब क्या लग रहा है कि ये जिस लेवल से प्रदर्शन एक्सकलेट हो रहे हैं, क्या बातचीत की कोई गुंजाइश है भी, या प्रदर्शन अभी आगे बढ़ता हुआ आपको और दिखाई देगा? देखिए, बातचीत के साथ साथ वो धमकी भी दे रहे हैं, जहां पर सरकार जो है वहां की वो लगातार ये भी कह रही है अगर प्रोटेस्ट अगर एस्केलेट हुए तो उनको क्रश किया जाएगा। तो ऐसे में बातचीत के लिए फिलहाल कोई ऐसा एक चेहरा नहीं है जो सामने आ रहा है, लेकिन इसी बीच हमने देखा है कि 1979 में जो निष्कासित वहां के किंग हैं वो इस वक्त यूएस में है, और उनकी सपोर्ट में, उनका नाम शाह है, उनके सपोर्ट में लगातार नारे लग रहे हैं। यानी कि अब इस वक्त ईरान में लोग जो हैं वो वापस मोनार्की चाहते हैं, इसलिए उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं और डेथ टू डिक्टेटरशिप की वो बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमने ये देखा कि शाह की तरफ से कल एक ट्वीट भी आया जहां पर उन्होंने दुनिया भर से लोगों से सपोर्ट की मांग की है और ये कहा है कि लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में नया साल जो है जाहिर तौर पर ईरान के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया है, लोग सड़कों पर है और इसमें 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो ये जिस तरह से अगर आंकड़ा और अगर बढ़ता है मौत का, तो प्रोटेस्ट को काबू कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल किया जाए। लेकिन जैसे कि 2022 में आपने बताया कि उसके बाद हमने देखा कि प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर लिया गया था, तो कि इस बार भी माना जा रहा है कि जो प्रेशर बनाया जा रहा है प्रोटेस्टर्स पे, उसके बाद इस तरह के प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। लेकिन शैलेंद्र, जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि शाह मोहम्मद रजा पहलवी, इनके बेटे के समर्थन में, ये दिवंगत हैं, इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे के समर्थन में नारे लग रहे हैं, और अब की बार सिचुएशन इसलिए भी टिपिकल होने वाली है क्योंकि शाह जिंदाबाद का नारा इसमें शामिल है। कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन किया जाए। तो महसा अमीनी की जब मौत हुई थी उस वक्त जब बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, और अब जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है।